जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी माँ सबका कल्याण करे। तो इसमें मैं आपको छठ पूजा की व्रत कथा सुनाऊंगी, जो कि संपूर्ण कथा है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आज देश भर में छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी छठ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं छठ पूजा की जो संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। जो छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि जो श्री जनमेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुए से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। जो वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाके दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाके पृथ्वी तल पे शयन करते हुए केला और भोजपात्र का वस्त्र पहन के दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई जो गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को चली गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पे वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग पहुंचे। जो ऋषियों को आए हुए जान के महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे। किन महात्माओं के भोजन के क्या प्रबंध करे। जब युधिष्ठिर को यह बात चिंता हुई कि भोजन अर्थ क्या उद्योग करे, तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पे बैठा के जो पद दक्षिणा पूर्व नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर के कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनको दुख को देख के आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े उपाय से प्रत्यक्ष जो महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे जहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महावीयो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुन के जो वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होके जो मुहूर्तम मात्र ध्यान स्थित होके द्रौपदी से बोले, हे पंचाली पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे माँ भाग्य स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है, उसकी विधि क्या है, इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे माँ भाग, वह सुकन्या जो अतश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल्य, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। और साथ ही उसने पूछा कि इस व्रत को करने का क्या फल, इसकी पूजा विधि क्या है, किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है। नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर जो सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पे सोवे, छठ के दिन व्रत रखे और दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजा करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजा के उत्सव मनाए।
जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य देवे। दूध, नारियल, जो कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम के सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हो। प्रत्येक नाम से दंडवत जो प्रणाम करते हो अर्घ्य देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु, त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सूर्यवते, हमने यह रवि सृष्टि व्रत तुमसे कहा। श्री दौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नागकन्या के इस वचन को सुन के सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किए। इसी व्रत के प्रभाव से चैवन महाराज के नेत्र पूर्ण जो पूर्वत हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी यह उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुण्य राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने दौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथा विधि व्रत किया। तो युधिष्ठिर ने अतिथि रूम में आए हुए जो ब्राह्मणों को भोजन देके प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, जो दौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जान के द्रौपदी ने किया। इस व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुण्य राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नष्ट होके सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उनका जो मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुन के सूर्य नारायण को अर्घ्य देके नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावे। छठ पूजा की एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार कथा, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक मान्यता अनुसार बहुत समय पहले जो प्रियवद नामक के राजा थे, जिसकी पत्नी का नाम था मालिनी, विवाह के काफी समय हो जाने के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि जो यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद भी जो महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा काफी खुश हो गई। समय के साथ जो महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने जो भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वह सृष्टि देवी और वह लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके साथ ही जो लोग मेरे सच्चे मन से आराधना करते तो मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मान के राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तब से जो छठ पूजा पर्व मनाया जाता है। जो व्यक्ति छठ पूजा की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखता है तो छठी मैया उनकी हर एक मनोकामना पूरी करती है। ये थी छठ पूजा की 2 कथाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और मेरे चैनल ज्ञान लोक में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।